अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुरैशीज़ किचन। तो गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी। दो तरीके से ये आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शामी कबाब आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि दो तरीके से मैंने कैसे बनाए हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ मैं आपको इमली की चटनी की रेसिपी भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 किलो बोटियों का गोश्त। प्लेन बोटियों का गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है, जिसको मैंने अच्छे से यहाँ पर वॉश कर लिया है। ये देख सकते हैं, आपको इसी तरीके का गोश्त लेना है। और यहाँ ले लिया है मैंने ये 250 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने भिगो दिया है। और मैंने यहाँ पर ले लिए ये 7 से 8 सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। साथ ही में ले लिया है नारियल, जिसको इस तरीके से कट कर लिया है मैंने। और साथ ही में ले लिए कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, इलायची। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हमारे रेडी हैं कबाब बनाने के लिए। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कुकर, और कुकर के अंदर सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है गोश्त। साथ ही में ऐड कर दिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते, और जो हमने खड़े गरम मसाले लिए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। साथ ही में ऐड कर दिया है नारियल, और साथ ही में ऐड कर देंगे लहसुन। साथ ही में ऐड कर देंगे धनिया, सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। और जो हमने चने की दाल भिगोई थी वो भी ऐड कर देंगे। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी। ये बोटियों का गोश्त है, इसको कुक होने में टाइम लगता है, इसीलिए पानी यहाँ पर ज़्यादा ऐड होएगा। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब मैंने कुकर को रख दिया है गैस पर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने यहाँ पर। और अब लगा दी कुकर की लिड। लेनी है हमें यहाँ पर 8 से 9 सीटियाँ, क्योंकि बोटियों का गोश्त तो उसमें टाइम लगता है कुक होने में। यहाँ पर जो है गोश्त हमारा अच्छे से बिल्कुल कुक हो चुका है। 8 से 9 सीटी हमने इसमें ले ली थी। और अब बना लेंगे हम गोश्त का कीमा। देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। ऑलरेडी वो जो है कीमे की फॉर्म में आ चुका है, बट इसको हम इस तरीके से सिलपत्थर पर पीस लेंगे। कबाबों का कीमा जो होता है उसी तरीके से हम बना लेंगे। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी बोटियाँ जो हैं वो कुक हो चुकी थी। और अब जो हमें कबाबों का कीमा बना लेना है इस तरीके से सिलपत्थर पर पीस कर। तो यहाँ पर जो है मैंने मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ किए बिना इतना अच्छा यहाँ पर मैंने कीमा पीस कर रेडी कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कबाबों का कीमा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। और जो अभी कीमे के अंदर और इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली है 2 फाइन चॉप की हुई प्याज, साथ ही में ले लिया है हरा धनिया, और हमारा जो कीमा जो हमने पीसा है। साथ ही में ले लिए हैं 2 अंडे, और साथ ही में ले लिया है यहाँ पर मैंने पुदीना। साथ ही में ले ली बारीक कटी हुई हरी मिर्च और घी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे कीमे के अंदर ऐड होंगे। सबसे पहले यहाँ ऐड कर दिया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पुदीना ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर देंगे, और हमने यहाँ पर लिए थे 2 अंडे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही अंडा जो है कीमे के अंदर ऐड किया है। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है घी से आएगा हमारे कबाबों में।
तो घी आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपका गोश्त अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ज़रूरी ऐड करें इसको। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है आपको। तो 2 तरीके से कबाब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि 2 तरीके से आप कबाब कैसे बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देख सकते हैं कीमा अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और अब बना लेते हैं इनके कबाब इस तरीके से। कबाब का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटा बनाना है आपको या फिर बड़ा बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का कबाब बनाकर रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेने हैं। ये देख सकते हैं सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर इसको हम रख देंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक जो है मैं आपको इमली की चटनी की रेसिपी भी दे देती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और ज़ीरा, सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हमारे रेडी हैं। और साथ ही में लिया है मैंने यहाँ पर इमली का पल्प। सो जब भी आप लोग कबाब बनाएं तो उसके साथ ये इमली की चटनी ज़रूर बनाएं। तो इन सभी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे जार में। धनिया ऐड कर देंगे, पुदीना भी ऐड कर देंगे, साथ ही में ऐड कर देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि आपको चटनी बहुत ज़्यादा तीखी चाहिए या फिर नॉर्मल टेस्ट चाहिए चटनी का, यानी कि कम तीखी चाहिए। और अब ऐड कर देंगे इमली का पल्प। 1 कप पानी ऐड कर देंगे और कर लेंगे चटनी को अच्छे से ग्राइंड। तो ये देख सकते हैं यहाँ चटनी हमारी यहाँ पर ग्राइंड हो चुकी है, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। और चटनी को अब कर लेते हैं हम एक कटोरी में सर्व इस तरह से। चटनी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आपको मेरी इमली की चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटी। तो कबाब भी हमारे बनकर जो है फ्रिज में रखे हुए हैं, चटनी भी रेडी है और यहाँ पर हमारी रोटी भी जो है सारी बन चुकी हैं। और अब मैंने डाल दिया है तवे में ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे। मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड किया है तवे के अंदर। और फ्रिज से जो है मैंने कबाब निकाल लिए हैं और अब कबाब को हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। इसी तरीके सारे कबाबों को जो है तवे के अंदर हम ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कबाब को हम फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये पहला तरीका कबाब बनाने का मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब मैं शेयर कर रही हूँ दूसरा तरीके से आप कबाब कैसे बना सकते हैं, रेशमी कबाब आप कैसे बना सकते हैं। सो जो हमने अंडा एक बचा लिया था उसी के अंदर जो है कबाब को डिप किया है मैंने। और अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये बारीक वाली सिवैयाँ, जिसको मैंने अच्छे से जो है क्रश कर लिया है और कबाब के ऊपर अच्छे से कोट कर लिए हैं ये सिवैयाँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। और अब इसे कर लेंगे हम फ्राई। तो ये दूसरा तरीका है कबाब बनाने का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें। तो इनको भी जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से हम फ्लिप करके। और मैंने अब जो है यहाँ पर दस्तरखान लगा दिया है। सैलेड भी तैयार है हमारा, रोटियां भी तैयार हैं और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबाब भी यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। रेशमी कबाब, ये देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको जो है चेक करके दिखाती हूँ तोड़ के अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देख सकते हैं रेशमी कबाब। और जो दूसरे कबाब हमने बनाए थे वो भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। और यहाँ पर हमारी चटनी भी देख सकते हैं आप,
आप चटनी भी ज़रूर बनाएं कबाब के साथ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।